हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को 15 मिनट टाइम फ्रेम में टेक्निकल एनालाइज करेंगे कि 30 जून यानी मंडे को हम किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं या मार्केट का मूव किस साइड हो सकता है, एसएल हंटिंग कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कॉल बाय कॉल सेल या पुट बाय पुट सेल, उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। एसएल हंटिंग या जो बिगिनर होता है वो लोग कहाँ पे क्या सोच रहा है, उनका एसएल कहाँ पे हो सकता है, उनके बारे में पूरा डिटेल्स में हम एनालाइज करेंगे कि 30 तारीख मंडे को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा या हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, विथ एसएमसी जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसको भी इसी डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने आरएसआई इंडिकेटर को यूज किया, मैं खुद करता हूं इसलिए इसका बारे में बता रहा हूं थोड़ा बहुत कि मैं किस तरीके से देखता हूं। कहीं ओवरबॉट मैं नहीं देखता, मैं इससे सिर्फ डाइवर्जन देखता हूं और स्ट्रेंथ देखता हूं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं, मार्केट जो मूवमेंट कर रहा है अप साइड या डाउन साइड, तो क्या उसमें स्ट्रेंथ है, उसको हम एनालाइज करते। इसके बेस पे कोई ट्रेड नहीं कि वो कई बंदे सोचते होंगे कि भाई ये लोग इंडिकेटर यूज करते, इंडिकेटर बेस पे मैं कोई ट्रेड करता नहीं, सिर्फ मुझे एक गाइड करता है कि भाई मार्केट में क्या मैं उसी साइड ट्रेड कर रहा हूं, तो क्या मुझे लॉन्ग टाइम रहना, लॉन्ग ट्रेड लॉन्ग टारगेट मिल सकता है या शॉर्ट टाइम शॉर्ट टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मार्केट ने हमें क्या, हमारा जो रेसिस्टेंट है जो 30 तारीख के लिए मतलब मंडे 25,660, क्यों यहाँ पे आप देखते हो मल्टीवर, यहाँ पे क्या है, रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिला। मतलब क्या है कि मार्केट इसी लेवल पे तो आया है लेकिन उसके ऊपर वहीं से हमें वीक बनते हुए नजर आए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट है। ठीक है, अगर आप गौर करो देख लो। दूसरा क्या है, मार्केट जो नीचे लेवल पे यहाँ पे अगर आप देखो लगातार यहाँ पे 3-4 कैंडल मार्केट पहले ब्रेकआउट किया, ये वाला कैंडल, उसका मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया जो कि 25,590 से लेके 600 के बीच में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। फिर मार्केट इसी जोन पे जो 25,500 मतलब 600 जो 60-70 पॉइंट के बीच में मार्केट क्या कर रहा है, इसके बीच में हमें यहाँ पे मार्केट साइडवे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे पहला बात समझो, यहाँ पे मार्केट साइडवे जो कितना है 70 पॉइंट का अंतर है। तो अगर आप बिगिनर हो और नहीं भी हो तो मैं तो बोलता हूं कि इसके बीच में अगर मंडे को कहीं पे भी इसके बीच में ओपन होता है तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना है कि मार्केट या तो 25,660 के ऊपर प्राइस सस्टेन करे, बुलिश प्राइस एक्शन बने, स्विंग हाई को ब्रेक करे तो हम बुलिश ट्रेड ले, या मार्केट 25,590 के नीचे ब्रेक डाउन करे, रिटेस्ट करे, स्विंग लो को ब्रेक डाउन करे, उसके बाद जिस भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करो, अगर 15 मिनट पे ऊपर ब्रेक या 15 मिनट पे ब्रेक डाउन दिया है, उसके बाद जिस टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड करते हो तो स्विंग लो स्विंग हाई, या 5 मिनट के टाइम पे में सेम रिटेस्ट और स्विंग लो स्विंग हाई को ब्रेकआउट होने देना, उसके बाद ट्रेड करना। क्यों, वहां पे प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी आपके साइड में ज्यादा चांसेस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, मेरे साइड प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, चाहे बुलिश ट्रेंड लो चाहे अप साइड। अब यहाँ पे आरएसआई किस तरीके से काम करता है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो वो आर से मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर हाई लगाते हुए मार्केट यहीं पे प्राइस सस्टेन कर रहा है, लेकिन क्या अगर आरएसआई को आप देखोगे क्या कर रहा है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अगर इसी तरीके से मंडे को भी अगर मार्केट इसी तरीके से हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो, मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई बना के इसी तरीके से ऊपर जा रहा है और आरएसआई जो नीचे आ रहा, तो यहाँ पे मुझे एक चीज सिग्नल मिल रहा है कि भाई मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट एक क्या कर रहा है, एक फॉल्स ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, ट्रैप हो सकता है। अगर यहाँ पे फिर भी जिस सेटअप पे मैं करता हूं, अगर आप भी ट्रेड करते हो, वहां सेटअप आपका बन रहा है कि भाई यहाँ बुलिश सेटअप मेरा बन रहा है, तो यहाँ पे बुलिश आप ट्रेड 100% करो क्योंकि आपका सेटअप काम कर रहा है वहां पे। तो वहां पे लेकिन क्या करना, इसमें क्वांटिटी को कम रखना, टारगेट छोटा रखना कि मार्केट कभी भी एकदम से नीचे आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, सेम अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करके अगर फॉल्स ब्रेकआउट करेगा तो इसके बाद नीचे आ जाएगा, रिटेस्ट कर रहा है, मार्केट इसी तरीके से चल रहा है, तो हमें कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा मार्केट भी आरएसआई स्ट्रेंथ डाउन दिखा रहा है और मार्केट भी यहाँ प्राइस एक्शन ब्रेक डाउन कर दिया और लेवल स्विंग लो को बढ़कर मार्केट ब्रेक करके लोअर लो बना रहा, तो हमें एक लॉन्ग टारगेट में हम
एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, फुल क्वांटिटी के साथ लॉन्ग टारगेट एंट्री ले सकते हैं। अगर 25,590 इसको ब्रेक डाउन करे तो हमारा नेक्स्ट लेवल आ जाएगा आपका 520 के आसपास, जो कि 25,520, इसको ब्रेक डाउन किया तो 25,435, क्योंकि पहले मार्केट यहाँ पे क्या था, हमारा रेजिस्टेंस था, उसके बाद मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके हमें बुलिश मूवमेंट देगा। तो यहाँ हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है, यहाँ पे 25,520 सपोर्ट है अभी के लिए फिलहाल, जो 25,500 ये हमारा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 25,560, ये हमारा लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता तो ऊपर की तरफ हमारा कौन सी आ जाएगा, 730 के आसपास, 25,730, उसके बाद 25,800 का लेवल है। तो ये हमारा टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल है। अभी यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, आपने यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया होगा। अभी यहाँ पे देखते हैं कि भाई देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इस चीज को समझने को थोड़ा सा डिटेल्स में, अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो, नहीं भी देखते हो तब भी थोड़ा बहुत काम आ सकता है, हो सकता है कि आपको आने वाला टाइम पे काम आए, या अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो किस तरीके से, मुझे मैं जिस तरीके से देखता हूँ वो चीज आपको समझना है। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे कॉल बाय कॉल सेल हो रहा है, पुट बाय पुट, क्यों, यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंट दो देख रहा है कि मार्केट यहाँ पे बार बार रिजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल सेल हो रहा है ना, कि मार्केट यहाँ पे जो सेलर है वो क्या सोच रहा है, मार्केट यहीं से नीचे आएगा। कॉल सेलर जब सेल कर रहा है, उसका जो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे कॉल बायर्स भी था, वो किसको सेल कर रहा है, जो कॉल बाय, जो कि कहीं ना कहीं बंदे सोच रहा है कि मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा। समझ रहे, अब क्या सिर्फ कॉल बाय कॉल सेल हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे पुट बाय पुट सेल भी तो हो रहा ना, अगर ऑप्शन तो दोनों में तो हो रहा ना, सिर्फ ऐसे तो है नहीं कि कॉल बाय कॉल सेल हो रहा। तो यहाँ पे क्या भी हो रहा है, यहाँ पे पुट सेल हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, पुट को भी बाय भी किया जा रहा है, क्योंकि सेलर तभी सेलर जब पंच कर रहा है उसका एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई पुट बाय कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे पुट जो शॉर्ट कर रहा है वो भी सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाए, और जो पुट से बाय कर रहा है वो सोच रहा है कि मार्केट यहीं से नीचे आ जाए। अभी कई बंदे बोलते हैं कि भाई देखो, जो सब सेल करोगे तो सेलर हमेशा प्रॉफिट में है। एक गलत बात है कि सेलर हमेशा प्रॉफिट में है। कई बार होता है सेलर जो मतलब क्या है, जो बड़े प्लेयर है, ऑपरेटर है, एफआईडीआ है, ये कोई फंड है, वो सब होता है सेलर, वो लोग सेल करते हैं, क्योंकि वो लोग मार्केट में कैंडल बनाता है, उसका इनसाइड सोर्स होता है, उनका मैसेज न्यूज होता है, उनको सब पता है मार्केट किस साइड लेके जाना और मार्केट किस साइड जाने वाला, क्योंकि वो लोग खुद ही कैंडल, उनका क्वांटिटी इतना था कि मार्केट में आप कर, मेरे ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 2-3 कैंडल बना दो, 2-4 लॉट से 10-20 लॉट से ट्रेड करके कैंडल बना दो। तो यहाँ पे हमें क्या देखा, कॉल बाय कॉल सेल, पुट बाय पुट सेल हो रहा है। अभी ये चीज हमें पता कैसे लग रहा है कि ज्यादा किस में इंटरेस्ट हो रहा है, समझने की कोशिश कर दो। ऑप्शन चेन में हम इसको पता कर सकते हैं कि भाई कॉल बाय कॉल सेल हो रहा है कि पुट बाय पुट सेल, हम सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। समझ रहे हो कि यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मार्केट पुट बाय पुट सेलर तो ऊपर जा रहा है, मुझे ये चीज जानना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी कॉन्सेप्ट में काम हो रहा है, कि कॉल बाय कॉल से मतलब दोनों तो बराबर ही हो ना। कॉल जो सेल कर रहा है मार्केट नीचे आने के लिए, वो क्या सोच रहा है कि कॉल जो सेल कर रहा है मार्केट नीचे, और जो कॉल बाय कर रहा है वो सोच रहा है मार्केट ऊपर। सेम पुट बाय पुट सेल, जो पुट सेल कर रहा है वो भी सोच रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जो पुट बाय कर रहा है मार्केट नीचे। दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, सेलिंग में वही है, चाहे बाइंग करो चाहे सेलिंग करो। कोई नेगेटिव सोचता तो कॉल सेल कर रहा, कोई कम पैसे में बाई करना चाहता तो पुट बाई कर रहा। उसी तरीके से कोई सेलिंग करना चाहता है, पैसे है तो पुट को सेल कर रहा बुलिश ट्रेड के लिए, जिसका कम पैसा है वो कॉल को बाई कर रहा कि मार्केट बुलिश। लेकिन सेम वही है, मार्केट ऊपर नीचे के लिए है, कोई अलग सा नहीं है। लेकिन इन दोनों में से इंटरेस्ट किस में ज्यादा हो रहा है, कि कॉल बाई में, कॉल सेल में, या पुट बाई पुट सेल। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन चेन में देखेंगे कि मार्केट अभी यहाँ पे मार्केट रुका है 25,650 एट द मनी पे हम देखेंगे। अब एट द मनी पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 25,650 में, तो सबसे ज्यादा पहले हम पुट पे देंगे। पुट पे देखो ओआई, जो टोटल ओआई है 31,716। यहाँ पे जो एनएससी साइट का, भाई सरकारी है एनएससी साइट का, मेरे कोई अलग सा डाटा उसका नहीं है, ठीक है। एनएससी साइट से मैं देखता हूँ, इसी को मैं समझता हूँ, मुझे आसान लगता है, बाकी चीजें मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो 650 के यहाँ पे टोटल पुट साइट का ओआई है 31,716, ठीक है। और जो चेंज इन ओआई मतलब उसी दिन जो 27 तारीख को जो 29,265 लोग यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा है, मतलब मार्केट ने एंट्री लिया था, जो कि यहाँ पे नेगेटिव आप देख रहे हो -105। तो इसका मतलब क्या है कि पुट जो है वो क्या कर रहा है, पुट सेलर ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे कॉल बाई में अगर आप देखोगे, कॉल का वाई 34,000, जो चेंज इन वाई मतलब उसी दिन एंट्री लिया 25,308 यहाँ पे, लेकिन ये प्लाज्म है।
अब यहाँ पे चीज देखो, यहाँ पे वाई तो यहाँ 31 है, यहाँ पे 34 है, इसका ज्यादा है, लेकिन क्या है यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। इसका मतलब हमें सीधा सीधा पता चलता कि भाई के मार्केट में क्या हो रहा है, इसका टोटल वाई से मतलब यहाँ पे इसको देखो, इसका माइनस इसका प्लस में, कि भाई मार्केट में पुट बाई पुट सेल ज्यादा हो रहा है। अगर आप तो देखो ऑप्शन चेन में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर दिखा देता हूँ, ये 26,000 की जो आप देखो कॉल में यहाँ पे वाई है 1,03,000 है। सेम इसी तरीके से 25,500 का जो लेवल है वहां पे पुट में है 1,16,000 है ना। तो यहाँ पे एक चीज सपोर्ट है कि जो 25,500 ये हमारा क्या है, सपोर्ट है, और यहाँ पे देखो 26,000 ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो इसके बीच में 500 पॉइंट के बीच में, मतलब 25,500 से लेके 26,500 पॉइंट के बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि वाई यहाँ पे बिल्डा हुआ है ज्यादा कॉल का और पुट का। लेकिन इसके बीच में जो कॉल बाई कॉल सेल ज्यादा हो रहा है या पुट बाई पुट सेल ज्यादा हो रहा है, उसको हम एनालाइज के लिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे पुट बाई पुट सेल में हर आदमी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। सेम वही है, बुलिश बियरिश पे ही है, लेकिन क्या क्या ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, पुट बाय पुट सेल में आदमी, मतलब जो प्लेयर है, जो ट्रेडर है, वो इंटरेस्ट पुट बाय पुट सेल में। ठीक है, अब ये पुट बाय पुट सेल जो हमने देख लिया कि भाई पुट बाय पुट सेल, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मार्केट जो यहाँ पे जो साइड वे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हमें क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट क्या बन सकता है, ब्लॉक ऑर्डर जिसको बोलते हैं बीओ यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, ब्लॉक ऑर्डर यहाँ पे लग सकता है, मतलब चांसेस है। क्यों ब्लॉक ऑर्डर, मतलब कि मार्केट एकदम से यहाँ से नीचे, मार्केट एकदम से ऊपर जा सकता है, चांसेस है। और जब भी यहाँ पे ब्लॉक ऑर्डर बनेगा तो उसके बीच में क्या बनेगा, मार्केट फेयर वैल्यू गैप। इसको भी हम समझेंगे मार्केट में कि कैसे यूज करेंगे हम इनको, किस तरीके से लेवल हम ड्रॉ करना है, उसको लाइव नहीं बाद में कैंडल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें ट्रेडिंग प्लान करना मंडे का। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में इसके बीच में हमें नो ट्रेडिंग जोन करना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्या हो रहा है, पुट बाय और क्या हो रहा है, पुट सेल। अभी हम देखेंगे लॉस किसकी तरफ रखेंगे, सबसे ज्यादा बायर्स को, हमेशा बायर्स को ज्यादा लॉस को देखेंगे, सेलर को थोड़ा सा फेवर रखेंगे, क्योंकि थीटा उसके साइड में है। तो अब जो पुट बाई किया है उसका थिंकिंग क्या है कि मार्केट नीचे आएगा, और जो पुट सेल किया उसका थिंकिंग है मार्केट ऊपर जाएगा। अगर जो बायर्स है, अगर वो मार्केट यहीं पे धीरे धीरे हो रहा है, तो वो सेलर जो है उसको फिर भी प्रॉफिट, क्यों थीटा की वजह से उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा। लेकिन जो बायर्स है ना, अगर मार्केट नहीं जा रहा नीचे तो उसको लॉस दिखने लगेगा। तो फिर भी उनका हो सकता है कि एसएल ऊपर, उनका एसएल कहां होगा, जो बाई क्या पुट बाई, उनका ऊपर एसएल ऊपर होगा। हमेशा ध्यान रखना, मार्केट इनका एसएल ऊपर होगा। अब मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट कभी नहीं ऑपरेटर चाहता कि आप उनके साथ चलो, आप भी उनके साथ प्रॉफिट बनाओ। वो हमेशा आपको मार्केट से निकालेगा, चाहे किसी कैसे भी हो करके निकालेगा। मार्केट कैसे निकाल सकता है आपको, यहाँ पे दो चीज, अगर मार्केट यहीं पे ऊपर देखना इसी तरीके से करेगा, मतलब क्या, मार्केट जब भी ऐसे वीक बनेगा, नीचे बॉडी बनना, मतलब क्या होगा, जो इनका पुट बाई का जो एसएल है ना, मार्केट यहाँ पे हंट होगा, इनका एसएल स्वेप हो गया, इनको मार्केट से निकाला गया कि भाई जब आप पुट बाई किए थे भाई निकल जाओ आपको। अब यहाँ पे ट्रेड हमें कैसे करना है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मार्केट में रिटेस्ट करने से क्या, अगर मार्केट एसएल हंटिंग होता है, होने के बाद अगर फुल बॉडी के साथ कैंडल क्लोज कर रहा, 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया, जैसे ही आपने तुरंत 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जिस टाइम में, छोटे टाइम में अगर आप ट्रेड करते हो, वहां पे आपने देखना उसको रिटेस्ट होने देना, स्विंग हाई को ब्रेक, और वहां पे अगर आपका सेटअप बने तो आपको वहां पे ट्रेड ले सकते हो। दूसरा, अगर वीक बन रहा है ऊपर नीचे आके कैंडल क्लोज कर रहा है, मतलब मार्केट इनको निकाला जा रहा है कि मार्केट नीचे साइड आ सकता है, लेकिन पहले इनको निकाला जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट ब्रेक डाउन करे रिटेस्ट, तो बहुत फास्ट मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर मार्केट देखो कई बार देखो हर चीज प्लानिंग करे, अगर मार्केट इसी तरह चल एकदम से बड़ा ऐसे कैंडल बनेगा, आप बोलो भाई मुझे पता नहीं चला, तो जब भी यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ब्लॉक ऑर्डर लग सकता है। ब्लॉक ऑर्डर आप जाके यूट्यूब में देख सकते हो किसी का भी कि ब्लॉक ऑर्डर क्या होता है, जिसको नहीं पता। तो जब भी ब्लॉक ऑर्डर बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, फेयर वैल्यू गैप बनेगा, चांसेस फुल प्रोबेबिलिटी है। जहां पे ब्लॉक ऑर्डर लगेगा वहां पे फेयर वैल्यू गैप बनेगा। तो जब फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो आपने वहां पे तुरंत मार्क कर लेना उस एरिया में और इंतजार करना। देखो कई बार मार्केट इंतजार करता है, मार्केट इंतजार का, अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं समझ में आ रहा तो आप सीधा वहीं से फिबोनाची अगर यूज करते हो तो फिबोनाची से मिला लेना 0.56 का लेवल के, मार्केट उसी लेवल पे आए और उसी लेवल पे फिर से दोबारा कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने, ताकि मार्केट में फिर से दोबारा एंट्री पॉइंट आपको मिले और एक टारगेट आपको अच्छा देखने को मिले। ठीक है, समझे, इस तरीके से आपने प्लानिंग करना है।
दूसरा सेम अगर मार्केट इसी तरह से मार्केट नीचे आता, सेम यहाँ पे भी ब्लॉक ऑर्डर लगा, बियर्स ब्लॉकर, तो हमने यहाँ पे क्या करेगा कि मार्केट में जब भी फेयर वैल्यू क्या होना, इंतजार करना रिटेस्ट के लिए। मार्केट एकदम से आ जाता, कई बंदे बोलते भी है कि मार्केट एकदम से नीचे आएगा, मुझसे मिस हो गया, मुझे लग रहा था नीचे जाएगा कुछ है, लेकिन उसमें कोई अफसोस करना है, आपने तुरंत फेयर वैल्यू गैप या फिबोनाची लगा के रिट्रेसमेंट कर देना 50% के आसपास, वहां पे मार्केट आए और वहां पे अगर आपका कोई बियरिश फिर सेटअप बने कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आप वहां से ट्रेड ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हमें अगर बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन, तो वहां पे 30 मिनट प्लस, मतलब 30 मिनट से ज्यादा 1 आवर 1.5 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे आपको इंतजार करना, मार्केट नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ मार्केट क्रिएट करेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद ट्रेड करना है। दूसरा देखो, जब भी मार्केट यहाँ पे क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, अगर मार्केट अप ट्रेंड शॉर्ट टाइम में क्या चल रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, अभी तक मार्केट अप मूवमेंट में चल रहा है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होता है, कई बार आपने यूट्यूब में सुना होगा, देखा होगा भाई अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और मार्केट जैसे ही नीचे आएगा सपोर्ट पे, तो यहाँ पे आप 915 का जो ट्रेड करते हो कोई वन दिन, देखो उसमें वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होता है, कैंडल थोड़ा सा मूवमेंट में मार्केट के प्रीमियम प्राइस में भी उतना ही बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप करते हो तो अच्छी बात, नहीं करते तो उसको ऑब्जर्वेशन पेपर ट्रेड कर सकते हो। जब भी मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट इसी तरह से गैप अप ओपन हुआ, वहां पे जैसे ही मार्केट फर्स्ट नीचे आता है, मतलब मार्केट 15 में ओपन हुआ, ओपन होते ही कुछ ही सेकंड में अगर नीचे आता है यहाँ पे सपोर्ट जोन में, तो आप यहाँ से एक बाइंग साइड स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कई बार उसी कैंडल पे ही हमें निकलना पड़ता है कि मार्केट लिया और वहीं पे जैसे ऊपर गया, क्लोज दिया नहीं दिया, तो हमें प्रॉफिट टारगेट मिला, तुरंत निकल जाना होता है। और इसके नीचे हमें एसएल वहां पे होल्ड नहीं करना, अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो वहां पे होल्ड नहीं करना, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे होल्ड कर दिया, काफी बड़ा आपको लॉस देखने को। अब इसके पीछे का रीजन को भी थोड़ा समझ लेते हैं इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको ये समझने ट्रेड करने में आसान हो जाएगा। कि देखो, मार्केट जब गैप अप ओपन हुआ तो हमें एक चीज पता चल गया, यहाँ पे क्या हो रहा था, शुरू में बताया पुट बाय, और साथ में क्या हो रहा है, पुट को सेल किया जा रहा है ना। तो अभी देखो, जो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, आपने यहाँ पे जो भी पुट बाई किया था, जो बिगिनर यहाँ पे बाई किया था, उसको मानो 100 रुपए में पुट बाई किया था, तो ऊपर ओपन हुआ तो उसको लॉस दिखाएगा। वो लॉस कहाँ पे मार्केट खुलेगा, मानो एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 70 रुपए है, जो पुट सेल किया उसकी फेवर में मार्केट चल रहा, वो नहीं निकलेगा। लेकिन जो पुट बाई किया है, बिगिनर है, और जो बायर्स है, हेवी क्वांटिटी हो, कुछ भी क्वांटिटी, जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ, 100 रुपए का प्रीमियम जो क्लोज हुआ था, मार्केट ओपन होते उसको 70 नजर आएगा। अब जैसे ही 70 नजर आएगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे, अगर नीचे आता है तो क्या करेगा, 70 वाला फिर बढ़ के कितना हो जाएगा, 80-85 का आसपास आएगा। अब जो बंदा 100 रुपए में बाई किया था, 70 रुपए में ओपन हुआ, जो 80-85 का आसपास आएगा, उसको लगेगा कि भाई मार्केट में मेरा थोड़ा बहुत लॉस कम हो गया, मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ, हो सकता है बड़ा लॉस से प्रॉफिट। समझ रहे हो उसका साइकोलॉजी किस तरह से काम करेगा, कि भाई 70 रुपए उसने पहले देख लिया कि 100 का चीज मैंने परसों बाई किया था, और जो मार्केट ओपन हो रहा 70, जैसे ही उसका 80-85 में आएगा, वो निकालने की कोशिश, क्योंकि पुट जो बाई किया था वो क्या करेगा, एग्जिट होने पुट सेल। दूसरी बात है क्या है, वो माइंड में नहीं सोचेगा कि भाई मेरे फेवर में मार्केट आ सकता है, वो सोचेगा मार्केट एक तो रेसिस्टेंट है, सपोर्ट बनेगा, मार्केट थोड़ा वो डिले कर दिया तो मुझे काफी बड़ा लॉस हो सकता है, जो 70 है ये भी शायद हो जाएगा 50 हो सकता है। तो इसीलिए वहां पे जैसे वो ऑर्डर मारेगा, जो भी यहाँ पे बायर्स है वो यहाँ पे लॉस बुक करेगा, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर साइड मूवमेंट। तो इसीलिए अप ट्रेंड में इसी तरीके से अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, थोड़ा बहुत, ये नहीं कि बहुत बड़ा, जो जिसको बोला थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, सपोर्ट एरिया में आता है, तो आप वहां पे स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। ध्यान रखना, उसी कैंडल पे ही निकलना है, या तो तुरंत आपने ये सेल, बहुत फास्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। ये है हमारा मंडे का ट्रेडिंग प्लान है, कि कल हम किस तरीके से मंडे को प्लानिंग करेंगे निफ्टी 50 ऑप्शन ट्रेड। अगर आप इंटरेस्ट हो इसी तरीके से वीडियो जानना सीखना, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखे, कमेंट में आप बता सकते हो किस तरीके का आप एनालाइज चाहते हो, ताकि उसी तरीके का मैं बना के आपको समझा सकता हूँ, जितना कि आपको समझ में आए थोड़ा बहुत, कि इस कॉन्सेप्ट क्या है, एसएल हंटिंग किस तरीके से होता है ना। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब चेंज होता है तो हमें कैसे पता चलेगा, स्मार्ट मनी मतलब क्या, जो बड़ा प्लेयर जब एंट्री लेता है कैसे हमें पता चलेगा, इसे लर्निंग किस साइड हो सकता है, लिक्विडिटी किस साइड होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना ट्रेड करने से पहले कि मार्केट में लिक्विडिटी मतलब लॉस किस तरह,
इन सब चीज को अगर कुछ समझ में नहीं आया, बेसिक चीज एक है, अगर आप बिगिनर हो तो आप सोच रहे हो कि भाई मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा और आपको पता है कि आप लॉस करते हो या लॉस आपको पहले से जो भी ट्रेड लेता है ज्यादातर पर लॉस होता है, उसका अगेंस्ट सोचना सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला, तो आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि मार्केट में कैसे बुलिश कुछ मिले ताकि मैं बुलिश ट्रेड करूं। अगर आपको लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो एकदम बिगिनर है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला, तो आपने ये सोचना कि मैं तो करूंगा तो लॉस होने का चांस, मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कोई ऐसी चीज बने कि ताकि मैं नेगेटिव ट्रेड ले लूं। ठीक है, ये है बेसिक एकदम देसी। ठीक है दोस्तों, वीडियो जानकारी एनालिस अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट में बताएं किस तरीके का एनालिस आपको समझना है। देखो टेक्निकल जो एनालिस होता है, मैं हमेशा बोलता हूं ये 30% काम करता है। टेक्निकल आप चाहे वो भी ये 30%, जब आप 100% परफेक्ट हो तब जाके 30, बाकी 70% आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आप क्या सोच रहे हो उसी टाइम ट्रेड लेने से पहले या लेने के बाद, वो चीज यहाँ पे 70% वर्क करता, बाकी 30% ऐसा रेजिस्टेंट, ट्रेड लाइन, इंडिकेटर, ये सब ऐसे ही 20 to 30, वो भी परफेक्ट जब हो इसमें। ठीक है, तो इन चीजों को सोचने से पहले आप मार्केट को सोचो कि मार्केट लॉस कहाँ पे हो सकता है, किस तरीके लॉस, मतलब ऐसे लगा है मार्केट दोनों बीच में घूम रहा है, अब बहुत बड़ा जोन है बीच में घूम रहा, तो अगर माने इसके आसपास घूम रहा तो आपको पता होना चाहिए मार्केट इनका एसएल ऊपर लगा, ये आसान है कि नीचे आके इनका एसएल हंट करना आसान है। इस चीज को आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह समझने की कोशिश करना कि भाई मार्केट यहीं पे घूम रहा है, यहीं पे एक जोन है जो मार्केट पहले से यहीं पे रिटेस्ट करके आया है, रिजेक्ट हो गया है, तो इनका एसएल सबका ऊपर है, तो ये आसान होगा मार्केट को एसएल हंट करने के लिए। यार नीचे 300 पॉइंट नीचे है जहां पे सपोर्ट है, उसको एसएल हंट करना मार्केट के लिए आसान होगा, जाना आसान होगा, ये इसे हंटिंग करना आसान होगा। तो ये सब जब छोटे छोटे चीज आप सीख जाओगे तो आपको ट्रेड करने में, ट्रेड प्लानिंग बनाने में आसान हो जाएगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कल मंडे आपका दिन अच्छा रहे, अच्छा प्रॉफिट रहे। ओके फ्रेंड, गुड बाय।